दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। यही तो सुनते आए आज तक, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो ये जो अभी घटना हमने सुनाई, 4000 सैनिक बलिदान हो गए, और छोड़ो, वह मंजर याद कीजिए ना जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो रहा था। कभी जाकर कश्मीर के लोगों से पूछिए, वो अपनी आप बीती सुनाएंगे, कैसे उनका परिवार। कभी सिंध के लोगों से पूछिए, जब वो सुनाएंगे तो आपका कलेजा कांप जाएगा, क्योंकि हमने बहुत निकट से ये त्रासदी नहीं देखी, इसलिए हमको लगता बहुत आसानी से ये आजादी मिल गई। इस गीत के आधार पर आजादी मिली है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना। कितना मजाक हुआ है हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ। क्या दुर्भाग्य है इस देश का। बंधु माताओं, रक्त रंजित स्वतंत्रता है, एक दो नहीं, असंख्य बलिदानियों, क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण देश 1947 में स्वतंत्र हुआ है। ये बिना खून बहाए स्वतंत्रता नहीं मिली है, ये गीत गाने से नहीं मिली है, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग। ये वंदे मातरम की उद्घोष से मिली है, जिसकी 150वीं वर्षगांठ हम सब मनाए। एक दो कितने बलिदान। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु क्या कर रहे थे यदि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज में क्या कर रहे थे, सीरियल बना रहे थे ये लोग, ये कोई नाटक कर रहे थे। भाई दोनों में से एक सत्य होगा ना, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, या तो ये ठीक होगा या तो भगत सिंह का बलिदान, सुखदेव, राजगुरु। एक ही पंक्ति रटाई गई हम लोगों को, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। हिंदू तो वो है जो चलता है तो चींटी चींटा देख के चलता है, पांव से चींटी न दब जाए। ये सुना सुना के हमको कायर बनाया गया, हमको नपुंसक बनाया गया, हमको पुरुषार्थहीन बनाया गया। जो आया वही हमको परतंत्र किया, वही हमको। इसलिए बंधु माताओं, अब जो हुआ सो हुआ। इस प्रसंग का निवेदन केवल इसलिए है कि अब समय आ गया है, और उत्तर प्रदेश के तो यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपुर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी से किसी ने पूछा कि आप सन्यासी हैं, आप शस्त्र की बात क्यों करते हैं? कहे हम उस परंपरा के सन्यासी हैं जिसमें एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला रखना पड़ता है, जब जैसी आवश्यकता हो तब वैसा प्रयोग करना पड़ता है। बंधु, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, बहुत हो गया ये। कब माला जपने योग्य नहीं बचेंगे यदि भाला नहीं चकलाएंगे, ये कथा सुनने योग्य नहीं बचेंगे, ये कथा सुनने योग्य नहीं बचेंगे, ये मंदिर कैसे बचेंगे? इस देश में मंदिर तोड़े गए कि नहीं? 5000 लोग बताते हैं, लाखों मंदिर तोड़े गए, लाखों मंदिर।